अस्सलामुअलैकुम। बोलना होगा के साथ मैं हूँ सानिया इसहाक। नाजरीन, मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। जैसे नमाज जुमा अदा कर दी गई उसके बाद खौफनाक खबरें आना शुरू हो गई। हम भी सारा दिन जो है वो चैनल्स को देखते रहे और एक अजीब सी जो सिचुएशन है वो चल रही थी। मामला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया जा चुका है। 8 जजेस जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं उनको निकालने का अमल जो है उसका भी आगाज हो चुका है। इन सब के अंदर बात किसी तरह आर्मी चीफ और हमारी अफवाज पाकिस्तान की तरफ जा चुकी है। अब किसी तरह जो गेंद है इनके कोर्ट में भेजा जा रहा है। सारे मामले में बहुत बड़े मामले का आगाज जो है वो होने जा रहा है। पॉलिटिकल हैपनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर पॉलिटिकल हैपनिंग की बात करें तो ये सबसे बड़ी हैपनिंग है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को जो है वो फंड जारी करने का बराह रास्त कह दिया है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें तो इन चैम्बर समात हुई। इन चैम्बर समात में तमाम तर लोगों को लाइन हाजिर किया हुआ है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने। अब किसी भी सूरत जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। वो आइन और कानून से हटकर प्रेशर में आकर कोई जो फैसला करने के हक में नहीं है उसको तैयार ही नहीं है। किसी भी तौर पर उस फैसले को करने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस 100% क्लियर हैं। अब वो ये कहते हैं कि जो तौहीनी अदालत है उसका केस जो है वो भी बाद में लड़ेंगे। अब जो है वो मैदान में आ जाएं आप लोग। उनका ये कहना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका ये कहना है कि बाकी सारे मामला जो है वो बाद में देखे जाएंगे। मुझे जो है एक जुमले का स्टेटमेंट चाहिए, मुझे एक जुमले की रिपोर्ट चाहिए और वो जुमला ये है कि फंड्स हैव बीन रिलीज्ड। जज साहब कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक जुमले का आप जो रिपोर्ट ला के दें। मुझे नहीं जानना कि फलानी तौहीन क्या हो गई, फलाना केस कौन सा हो गया और इस पे पहले फैसला करना चाहिए या उस पे पहले फैसला करना चाहिए। मुझे सबसे पहले एक जुमले की रिपोर्ट ला के दें जिसमें सिर्फ ये लिखा हो कि फंड्स हैव बीन रिलीज्ड। इन सब के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इलेक्शन कमीशन के मुतालिक इन चैम्बर समात पर मुशावरत के बाद अटॉर्नी जनरल भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और शहबाज शरीफ ने समात से पहले अटॉर्नी जनरल को तलब किया और उसके अंदर फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल यानी कि कहा कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट को फंड जो है वो जारी नहीं करने दे रही। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट को मना नहीं कर सकती। ना ही पार्लियामेंट ने फंड रिलीज करने हैं ना ही पार्लियामेंट ने फंड रोकने हैं। यानी कि पार्लियामेंट का इस सारे फंड्स के साथ कोई मामला नहीं होता। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान ये कहा है कि जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को फंड्स रिलीज करने से या जारी करने से रोक रही है और वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन फंड्स जारी करने का कोई इख्तियार नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। कहते हैं कि पार्लियामेंट ने हमारे हाथ बांध रखे हैं और अटॉर्नी जनरल जो है उसके बाद मुशावरत करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने फंड्स जारी करने से मना कर दिया है। तो हुकूमत कैसे दे सकती है कि पार्लियामेंट ने मना कर दिया तो हुकूमत कैसे फंड दे सकती है। अब ये कहा जा रहा है कि उससे पहले आपको बताएं कि आज हुकूमती मौक़िफ़ इन चैम्बर समात के दौरान पेश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट ने हमें फंड्स रिलीज करने से मना किया हुआ है। अब देखें दिलचस्प मामला क्या है, इंटरेस्टिंग जो हैपनिंग है वो क्या है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस सारे के अंदर क्या आई है। उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम कमेटी गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। उनका कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन को स्टेट बैंक बराह रास्त फंड्स ट्रांसफर नहीं करता तो फिर इन्हें घर जाना पड़ेगा। यानी कि अब कोर्ट जो है, जो बॉल है वो स्टेट बैंक के सर पे की कोर्ट में चली गई है कि भाई अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इलेक्शन कमीशन को पैसे ट्रांसफर करेगा, क्योंकि डायरेक्टली एंड क्लियरली उन्हें ये डायरेक्शन दी गई है कि ये पक्का फारिग हो जाएंगे कि अगर ये फंड्स जो हैं वो ट्रांसफर इलेक्शन कमीशन के अकाउंट्स में नहीं करते। स्टेट बैंक ने उसे कह दिया है कि हुकूमत के पास तो पैसे हैं। रिपोर्ट आज चीफ जस्टिस को दे दी गई है। उसे कहा गया कि हुकूमत के अकाउंट से पैसे निकालो
रिपोर्ट के दौरान ये कहा गया है कि हुकूमत के अकाउंट से पैसे निकालो और इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में पैसे जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएं। इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा के मामले पर चीफ जस्टिस की सरबराही में इन चैम्बर समात जारी रही। समात में बेंच के तीनों अरकान शामिल रहे, जिनमें चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने समात की। नेशनल सेक्रेटरी खजाना और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना भी 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। जब नेशनल सेक्रेटरी खजाना और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना की मीटिंग हो रही थी, समात हो रही थी, तो बाकी हुकाम को बाहर निकाल दिया गया। उनसे माजरत कर ली गई कि सिर्फ 3 रुकनी बेंच है और यहाँ पे समात 3 रुकनी लोगों की होगी। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो अटॉर्नी जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक के हुक्काम भी इन चैम्बर समात में पेश हुए। बाकी हुक्काम को बाहर भेज दिया गया। अटॉर्नी जनरल सेक्रेटरी और डीजी इलेक्शन कमीशन समात में मौजूद रहे, बाकी लोगों को बाहर भेज दिया गया। अटॉर्नी जनरल सेक्रेटरी और डीजी लॉ एक्शन कमीशन समात में जो है वो मौजूद रहे हैं। अब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेजने का जो है वो समरी जारी कर दी गई है कि भाई इनको पैसे जो हैं डायरेक्ट भेज दिए जाएं। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि डायरेक्ट पैसे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में जारी कर दिए जाएं। अगर ये जारी नहीं करती तो इनको डायरेक्ट फारग कर दिया जाएगा। पहले तो ये था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पैसे रिलीज नहीं करती तो तौहीन अदालत का केस लगेगा, अदालतें खुलेंगी और सारा मामला जो आगे कार्रवाई बढ़ेगी। लेकिन अब जो है मामला सारे का सारा स्टेट बैंक पे डाल दिया है कि स्टेट बैंक जो है वो पैसे रिलीज करे। अब देखना ये है कि स्टेट बैंक जो है वो पैसे ट्रांसफर करती है या नहीं करती। अभी देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। और उम्मीदें जो हैं वो अच्छी लगानी चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे कायम है कि मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी जो है वो किसी ना किसी तरह हो जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सानिया साद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।